आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी पर। तो सबसे पहले हम ये जो कंडक्टेंस है इस पर बात करेंगे और फिर हम उसके बाद ये जो कंडक्टिविटी है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो कंडक्टेंस है ये भी एक कंडक्टर का ही प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करंट को रेजिस्ट करता है। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा करंट को रेजिस्ट करेगा, दैट मीन करंट को ज्यादा से ज्यादा रोकेगा। तो चूंकि उसी का ये रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, तो हम कहेंगे कि कोई कंडक्टर कितना ज्यादा कंडक्ट कर रहा है। अगर कोई कंडक्टर ज्यादा से ज्यादा करंट को फ्लो करने देगा तो हम कहेंगे कि उसका कंडक्टेंस ज्यादा है। तो इसी से हम कह देंगे कि ये जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से, तो यहां पर ये बराबर हो जाएगा 1/R के। तो यहां पर किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इसका मतलब कि उसमें जो है कम करंट का फ्लो होगा, दैट मीन उसका जो कंडक्टेंस है वो कम होगा। और अगर यही रेजिस्टेंस जो है कम हुआ तो फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट का फ्लो होगा, दैट मीन उसका जो कंडक्टेंस है ये ज्यादा होगा। तो इसी से हम कह रहे हैं कि यहां पर ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब एक बार इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है ओम। तो इसका जो यहां पर एसआई यूनिट होता है ये होता है ओम, और इसे जो है हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी का जो है रेसिप्रोकल ये कंडक्टेंस है, तो यहां पर हम कहेंगे कि इसका जो एसआई यूनिट होगा इस कंडक्टेंस का ये होगा, यहां पर ये होगा इसी का उल्टा। सो यहां पर हो जाएगा ओम इनवर्स, या फिर हम कहेंगे कि यहां पर ये होगा पर ओम, ये भी होगा। और इसी को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो है इसी का जो स्पेलिंग है उसे उल्टा लिख देते हैं, तो ये भी जो है कंडक्टेंस के ही यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में यहां पर ये हो जाएगा MHO मो। ये भी जो है कंडक्टेंस का ही एसआई यूनिट है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी है ये क्या होता है। तो चूंकि रेजिस्टिविटी जो है ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो उसी का ये जो है रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, तो ये भी जो है मटेरियल का ही प्रॉपर्टी होगा। अगर किसी मटेरियल का ये कंडक्टिविटी ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे कि वो ज्यादा जो है करंट को फ्लो करेगा, दैट मीन वो कंडक्टर होगा। अगर ये कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल हुआ किसी मटेरियल का तो हम कहेंगे कि उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, दैट मीन वो इंसुलेटर हो जाएगा। अगर ये कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल हुआ तो फिर वो इंसुलेटर हो जाएगा, दैट मीन उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। आप समझ सकते हैं कि जो ग्लास होता है, लकड़ी होता है, उसका ये जो कंडक्टिविटी होता है ये नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए अगर हम उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो है करंट का फ्लो नहीं होता है। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो कंडक्टिविटी होता है इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये जो है ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। अगर किसी मटेरियल का ये रेजिस्टिविटी ज्यादा हुआ तो उसका जो ये जो कंडक्टिविटी है ये कम होगा, और अगर ये रेजिस्टिविटी जो है कम हुआ तो फिर उसका जो कंडक्टिविटी है ये ज्यादा होगा। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। जैसे कि हमें पता है कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है रो, ये बराबर होता है रेजिस्टेंस इनटू यहां पर जो उसका जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा डिवाइडेड बाय उसका यहां पर ये जो लेंथ होगा वो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो इसका एसआई यूनिट होगा इस रेजिस्टिविटी का ये होगा यहां पर आर का जो है ये तो हो जाएगा ओम हो गया, और यहां पर ये एरिया का होगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर मीटर। तो यहां पर 1 मीटर को कैंसिल करेगा तो यहां पर ये हो जाएगा ओम मीटर। ये किसका एसआई यूनिट है? ये यहां पर इस रेजिस्टिविटी का है। क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल है ये कंडक्टिविटी, तो हम यहां से ये कह देंगे कि इसका जो एसआई यूनिट होगा इस कंडक्टिविटी का ये होगा यहां पर इसी का उल्टा, इसी का इनवर्स। तो यहां पर हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के। और ओम इनवर्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिख सकते हैं MHO मो।
तो यहां से हम कह देंगे कि इसी का जो एसआई यूनिट होगा ये होगा MHO मो, और फिर लिखेंगे हम मीटर इनवर्स के। सो यहां पर ये हो गया कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट।